साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से ये शहर जिसका नाम कैराना है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में है और जिसकी दूरी पानीपत के ऐतिहासिक शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, वो कैराना साल 2017 के बाद जिस मुद्दे के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है वो है पलायन का मुद्दा। 2017 के विधानसभा चुनाव के पहले ही ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा। उसके बाद ये बताया गया कि कैराना की इस भूमि से कई लोग, खासतौर पर व्यापारी, पलायन करके दूसरी जगह चले गए। उन्हें डर था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा चुनाव के दौरान बनाया और कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं है। एक बार फिर ये भूमि चुनाव के दौरान चर्चा में है और दोबारा वही सारे मुद्दे लोगों के बीच में हैं। कम से कम कैराना के अंदर और कैराना के आसपास के जो जिले हैं उनमें इन्हीं मुद्दों की चर्चा हो रही है। आज हम पहुंचे हुए हैं कैराना, जहां कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी दौरा किया था। ये एक पुराना शहर है, पुराने शहर की सकरी गलियां हैं, लेकिन हम थोड़े से शहर के बाहरी इलाके में हैं जो कि कोतवाली है। यहाँ हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई सारे लोग हैं। हम उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में मुद्दे क्या क्या हैं। क्या इस बार भी पलायन का एक मुद्दा है जो 2017, उसके बाद 2018 के उपचुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में उठा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। जी, सुरेंद्र कुमार। जी, सुरेंद्र कुमार जी। हाँ जी। किन मुद्दों पर इस समय चुनाव हो रहा है? चर्चा बाहर कई मुद्दों की है। हाँ जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे ये है जी, अब सब शांति प्रिय हैं। चोर चकेले डकैती हो रही थी, उनमें कंट्रोल है और सब सुकून चैन से हम बहुत बढ़िया रह रहे। आपका कहना है कि यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल सही हैं। मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं इस बार चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर यहाँ के लोग राजनीतिक दलों से मांग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पप्पू चौहान है और मुद्दे ये रहेंगे कि यहाँ हमारे बाबू हुकम सिंह जी थे जो राजनाथ सरकार में मंत्री रहे और यहाँ पर एक तो डिग्री कॉलेज की स्थापना कराई गई। राजनाथ सरकार यानी 2001 में जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। हाँ जी, तो उन्हें विजयपति डिग्री कॉलेज है उसकी स्थापना करवाई गई। एक पीएससी की छावनी बनवाई गई यहाँ सुरक्षा के उससे, और एक जमुना का पुल बनने लग रहा। ये सब बाबूजी की देन है यहाँ, और बाबूजी के टाइम में सब सुरक्षित रहे, आज भी सुरक्षित उन्हीं की देन है यहाँ। फिलहाल क्या मुद्दे हैं इस बार? जो मुद्दे हैं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले पलायन का एक मुद्दा था, शहर के अंदर जो आपका चौक बाजार है उसके आसपास का सराफा इलाका है, वहाँ हम लोगों ने कुछ लोगों से बात की। लोग दबे सुर में बताते हैं कि पलायन एक मुद्दा था जो आज की तारीख में स्थितियाँ बदली हैं। गृह मंत्री यहाँ पर आए थे। क्या मुद्दे उसके बाद है? क्योंकि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर पलायन कोई मुद्दा नहीं है, भाईचारा का मुद्दा है। भाईचारा एक ही परिवार है जी, वैसे तो एक ही परिवार है, एक परिवार की दो लड़ी है, ये बाबू हुकम सिंह और मनोवर। ठीक है, पलायन जो होया यहाँ से, ये बाबूजी ने ही रुकवाना चालू करा था। पलायन नहीं रुक रहा था यहाँ। हम देहात से आते हैं, हमने दिन छिपे पीछे नु खतरा रहता, हम अपने घर लो पहुँच पाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे। रास्ते में राजनी हो जाती, लूट हो जाती, मर्डर हो जाते। आज सुरक्षित है, आधी रात पर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल यहाँ क्या क्या मुद्दे हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। जी, सुरेंद्र जी, आप कब से कैराना में रहते हैं? हम तो गांव के कंडेले के सेगुपुरा पट्टी के रहने वाले हैं। यहाँ अपना कैराना कस्बा है। बाबूजी हमारे पर चौपाल है, इस बात जाते रहे हैं। राजनीतिक ये चबूतरा है जो बाबूजी यहाँ से, यहाँ राजनीतिक चबूतरा है। हाँ, सभी लोग बैठते हैं, सभी समाज के लोग बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। राजनीतिक जो समय आवा है उसमें सब इकट्ठे होते हैं जी। और यहाँ आप मुद्दे पूछ रहे, मुद्दे की बात, यहाँ मुद्दा था पलायन का था। एक डर का माहौल था। चिट्ठी भेज दी जाती थी कि इतने रुपए चाह नहीं दे तो गोली मार दी जाती। लोहा व्यापारियों को गोली मारी गई, चिट्ठी भेज दी गई। जो लाला जहाँ गृह मंत्री जी गए थे वहाँ से वो शहर छोड़ चले गए थे पैसे की रंगदारी की मांगने की वजह से। जब से सरकार आई, योगी जी की, मोदी सरकार आई, ये मुद्दा बाबूजी ने उठाया था पलायन का। 346 आदमियों की लिस्ट बनाई थी एक, जो यहाँ से आतंक की वजह से छोड़ के गए। 346 लोगों की लिस्ट थी और सरकार का अब कहना है कि वो सारे लोग वापस आ चुके हैं।
क्या अब भी ये जी और वही सफल है। उसके बाद जो मोदी जी की योगी की सरकार आई, उसमें यहाँ माहौल बिल्कुल शांत है, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब वो लोग अमन चैन से रहते हैं। जी अब ये जब चुनाव हो रहा है, मैं जानना चाहूंगा और स्थानीय लोग हमारे साथ हैं, इस चुनाव में क्या मुद्दा है? पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कैराना के बाद कि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा अपना प्रचार शुरू किया है, कैराना गृह मंत्री खुद आए हैं, इस बार ये मुद्दा नहीं है लेकिन ये मुद्दा दोबारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि ये मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है? पहली बात तो ये मुकदमा झूठ है भैया। ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, सुनो मेरी बात, ये मुद्दा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सद्दाम है जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, किराने का। ये मुद्दा देखो 5 साल में अब से पहले कोई मुद्दा नहीं था यहाँ पे, अब इलेक्शन आ गया तो मुद्दा बन गया। विकास कुछ है नहीं, पलायन की बात छोड़ो, पहले विकास पे आ जाओ। विकास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरी यूपी में देख लो, कुछ विकास बता दो, कोई विकास हो तो जब भी तो मुद्दा कैराना के विकास की बात कीजिए। आपके लोकसभा सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपके विधायक एक बात तो बताओ जी समाजवादी पार्टी से हैं। किस तरह का विकास नहीं हुआ है कैराना में? जब एक बात होता उन पे इतने मुकदमे लगे हुए, विकास कैसे करेंगे? मैं तो खुद यहाँ पे नहीं है बेचारी। जनता की आवाज उन्होंने उठाई, सुनो जी, हम लोग बात करें। उन्होंने गरीब आदमियों की आवाज उठाई। यहाँ पे ये है सराय जी, यहाँ पे उन्हें गरीबों को मकान फुटवा दिए, उनकी आवाज बन के उठी। यहाँ एसडीएम साहब ने जो ठिल्ली हटवाई, उनकी आवाज उठाई, उन पे मुकदमे लगा दिए। इधर पश्चिम में बोलने वाला एक वही था, उसे दबा दे जी। यानी आप कह रहे हैं कि इस सरकार में नाहिद हसन की आवाज को दबाया जा रहा है, इसलिए वो विकास नहीं कर पा रहे। एक एक करके बात कीजिए, अपनी बात को रखिए, नारेबाजी मत कीजिए, नहीं तो बात नहीं जाएगी। एक मिनट आप एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके बात कीजिए। सद्दाम जो कह रहे हैं और यहाँ पे बात कर रहे थे, ये बात है, यहाँ से बढ़िया हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत इतनी अच्छी है यहाँ पे, नहीं होगी जी। हाँ सद्दाम, आपने कहा, अब इनको अपनी बात का जवाब देना। आपने जो बात की, हमारे बात की, हमारे यहाँ सब आपने बात की, बीच में हमारा आदमी को बोला, कोई हुटिंग को की। अब ये इन लोगों ने बात आप की। अपनी बात रखिए, हुटिंग को छोड़िए, आप अपनी बात रखिए। इन्होंने एक सवाल रखा कि यहाँ से 1000 आदमी सुबह से शाम तक मैदान करते हैं, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। सुनने तो हाँ बताओ क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्होंने सवाल, इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर, सरकार पर, कि नाहिद हसन और इनकी पार्टी के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है। फर्जी मुकदमा गवर्नमेंट किस पे कर जाए? हमारे पे कर जाए, आपका अगर किस पे करे आज तक बताओ? किसी पे कोई फर्जी मुकदमा नहीं, किसी पे कोई फर्जी मुकदमा नहीं है। जो करता है गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेती है। फर्जी किसी पे मतलब मुकदमा नहीं लगता। जो आपको कहना है कानून व्यवस्था की स्थिति है। एक मिनट, कानून व्यवस्था अब इस गवर्नमेंट आप कुछ कहना में चाह रहे थे? आप आगे आइए। मोदी योगी गवर्नमेंट में कानून व्यवस्था जबरदस्त मजबूत है। बदमाश है तो चले गए। कानून व्यवस्था या फिलहाल जेल में मजबूत है। है। इनका आरोप है कि मैं बताऊं कानून व्यवस्था, हम बताएं कानून जी सर। सर मेरा नाम शौकीन है और मैं इस कैराने से रहने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे पहली बात तो जब चुनाव आते हैं तब ये पलायन का मुद्दा आता है, उसके बीच में ये लोग कभी नहीं आते पलायन को लेके। अभी हमारे देश के गृह मंत्री आए थे, उत्तर प्रदेश सबका है और पूरे देश के गृह मंत्री है। क्या उनको खाली एक ही विशेष लोगों के पास में जाना जरूरी था? और दूसरे लोग के धर्म के लोग रहते थे, ठीक है सर। सबका साथ सबका विकास इसलिए होता है। सबका साथ सबका विकास, वो कल डायलॉग होगा बाबू किए में ना कुछ जा रहा है 25 सर सबका साथ सबका विकास खाली एक परिवार से मिलने से नहीं होता। आरोप है कि सबका साथ सबका विकास। वो डायलॉग जीता, लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे बताओ। हैं। हाँ, गुंडागर्दी का मैं बता रहा हूँ आप एक मिनट, आप पहले अपना नाम बताइए। मलिक चौहान है। हाँ मलिक चौहान। गुंडागर्दी का बताते हैं हम। पहले मुद्दों की बात। हाँ मुद्दा गुंडागर्दी का मुद्दा है, गुंडागर्दी का मुद्दा है सबसे बड़ा। तो हम 10 साल से ठीक सब कुछ जाने हैं, 10 साल में हमने कभी नहीं देखा, हमने पूरा समाज से हो लिया। बारिश आओ कुछ भी आओ छतों पे गुजारना पड़ा। अब यहाँ से आ लिया, अब यहाँ से गुंडागर्दी अब यहाँ हो रही। गाँव में चिकर देता आदमी घुसने शुरू हुए थे।
और ये हमारा गांव नहीं, जितना भी देहात है सबका मुद्दा है यो। और पूछ लो जो गांव से है लोग है नहीं है, पूरा समस्या किसने नहीं सुपेरा दिया। इन लोगों से शिकायत आपकी किससे है? शिकायत सरकार से है, गुंडागर्दी तो खत्म हो ही नहीं, फर्जी मुकदमे लगे, पटड़ी पे तठाए, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। एक मिनट, कानून व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक नहीं है, आपने अपनी बात रखी। विकास कुछ होया नहीं। गाँव मेरा कर्जा एनकाउंटर नहीं तो मैं शामली का पकड़ा। कुछ लोग बोलते हैं कि विकास नहीं करा ना दसन ने। हमारे गांव में हरिजन की बस्ती है, हरिजन की बस्ती सब ना इतने बनवाई, जितनी सड़क है चलो नाले बनवाए हमारे गांव में। देखिए ना दसन जीतेगा, यहाँ नारेबाजी मत कीजिए। एक मिनट इन्हें समर्थन करे, जो कल इन्हें गड्ढा चलेगा ढूंढते फिरे थे उनका समर्थन करे और हमने बचाए, हमने छुड़वाए। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए आप लोग देखिए, राजनीतिक नारेबाजी मत कीजिए, राजनीतिक नारेबाजी मत कीजिए। मुद्दों की बात पर, अगर आपको मुद्दों की बात पर बात करनी हो, देखिए आप हाँ एक मिनट, आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सुशील कुमार है जी, मैं शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। यहाँ मुख्य मुद्दा रहेगा जी विकास का, ईमानदारी का, बहु बेटियों की सुरक्षा का और जो सड़कों का विकास होया। यहाँ पहली सरकार में बहुत स्थिति दयनीय थी, हर आदमी चलता है, रात को निकलता है। महंगाई और रोजगार की बात भी कर रहे हैं, महंगाई और रोजगार की बात भी कर रहे हैं जी। आप अपना नाम बताइए। अरमान चौधरी। ये तो अरमान चौधरी। क्या कहना है आपके साथ, क्या मुद्दा है? ये सरकार कहती है कि पलायन कराया है, नाहिद को गुंडा बताते हैं। जिस आदमी ने यहाँ 30 बीघे जमीन, पलायन तो है जो पलायन करके वहाँ से यहाँ आया पूरे, वो है असली पलायन, तो वो पलायन नहीं है। नाहिद हसन ने 30 करोड़ रुपए की जमीन अपनी उन पलायन को लोगों को दी जो वहाँ पड़े हैं। आप जाके देखो नाहिद हसन कॉलोनी में। और यहाँ जो लोग हैं कैराना के, काफी सारे लोग हैं, काफी उत्साह में हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग पलायन को एक बड़ा मुद्दा बता रहे हैं, कुछ बेरोजगारी और विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कुछ पार्टियों के समर्थक भी हैं, अपनी बातों को रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर जो 4 मुख्य पार्टियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार नाहिद हसन हैं, उनका मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की मृगांका सिंह के साथ माना जा रहा है। आपने कैराना के लोगों की सीधी बात सुनी। इस विशेष प्रसारण में अभी के लिए इतना ही।